तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम इस बहुत ही ब्यूटीफुल कपड़े में एक बढ़िया सी डिज़ाइन बनाएंगे। मैं आपके साथ वो डिज़ाइन शेयर करना चाहता हूँ। तो ये है ब्लाउज का मेन कपड़ा जिसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। और तो इसे अब साइड में रखते हैं। तो पहले हम अस्तर का कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने ये 1.5 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है, क्योंकि हमें इस ब्लाउज में पेड़ भी लगाने हैं, यानी कप्स लगाने हैं। तो वो अंडरग्राउंड बनेंगे, इसीलिए हमें फ्रंट में डबल अस्तर चाहिए। तो मैंने ये 1.5 मीटर कपड़ा ले लिया है। तो चलिए अब पहले इसी स्लीव कटिंग करेंगे। हाँ तो दोस्तों ये मैंने स्लीव कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि स्लीव परफेक्टली कटिंग है। अगर आपको ये स्लीव किस तरह से कटिंग किया है वो फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और हम अब बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो दोस्तों बैक पार्ट कटिंग करने के लिए ये खुलने वाला कपड़ा है जो मैंने अपनी तरफ रखा है। तो पहले हम इस हार्डकोर को हटा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हमें ये अगर नीचे का भाग तिरछा है तो इसे सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसकी लंबाई रखेंगे जो है 14.5 इंच। तो हम ऊपर की तरफ आधा इंच और नीचे की तरफ 1/4 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। दोस्तों लंबाई हो चुकी है। अब यहाँ से पट्टी को मिलाकर आर्म होल कटिंग करेंगे, यानी आर्म होल का निशान लगाएंगे जो है 6 इंच। तो दोस्तों आर्म होल के निशान के बाद हम यहाँ पे आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। दोस्तों ये आधा इंच का निशान बन चुका है मार्जिन के लिए। फिर हम यहाँ से नाप लेंगे। तो टोटल हमारी अपर चेस्ट है, उसी से हम ये पार्ट रखेंगे। तो टोटल हमारी अपर चेस्ट 33.5 इंच है। तो हम उसका 1/4 पार्ट यानी 8.5 में एक धागा कम, तो यहाँ से निशान बनाएंगे। तो दोस्तों ये बोट नेक गला होने वाला है। तो हमें क्या करना है, बैक को ऊपर की तरफ यानी अपर चेस्ट में लूजिंग छोड़ना है। याद रखें दोस्तों ये बोट नेक में ही पॉसिबल है, उसी में ही करें। डीप नेक में आपको सेम नाप ही रखना है। तो हमें आधा इंच यहाँ पे टोटल मार्जिन यानी टोटल ऑल अराउंड हो जाएगा 2 इंच। तो यहाँ पे आधा इंच, फिर हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे इस तरह से। तो टोटल नाप देखेंगे तो यहाँ टोटल 11.5 इंच हो जाएगा। तो ऊपर का नाप आपको 11.5 इंच रखना है। फिर हम इसकी कमर रखेंगे। तो हम यहाँ से ही नाप लेंगे। तो कमर है 27 इंच। तो हम उसका चौथा पार्ट 6.25 इंच पे रखेंगे। फिर उसके बाद हम 1 इंच पीछे डाट के लिए ऐड करेंगे और उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये निशान हमारे बन चुके हैं। फिर उसके बाद हमें रखना है इस ब्लाउज का शोल्डर। याद रखें दोस्तों बोट नेक गला है, इसलिए हमें शोल्डर का नाप कस्टमर का बॉडी से लिया है। तो उसका शोल्डर है 15.5 इंच। तो हमें बोट नेक गला है तो उससे 15.5 इंच से आधा इंच कम, यानी हमें रखना है गला 15 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ भी 7.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और पीछे का पार्ट है इसीलिए हमें 2.5 इंच पे गला नीचे चाहिए।
तो ये लग चुका है। तो दोस्तों अब हम ये सारी लाइनों को मिला लेंगे इस तरह से। फिर दोस्तों यहाँ पे हम गले का शेप दे देंगे इस तरह से। हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे पैटर्न का शेप देंगे एक तरफ। तो ये इस तरह के पैटर्न है कि यहाँ पे 2 इंच का बेल्ट है और नीचे भी 2 इंच का बेल्ट है। तो हमें 2.5 इंच रखना है, यानी दोनों की तरफ 1/4 इंच मार्जिन में जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 इंच बेल्ट बचेगा और यहाँ भी ऐसा होगा। फिर गले की चौड़ाई जो हम रखेंगे तकरीबन 2.5 इंच। इसके बाद हम इस तरह से शेप दे देंगे। देखो दोस्तों, ये शेप बन चुका है इस तरह से। तो इसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारा पीछे का बैक पार्ट बन चुका है। तो अब हम इसे आर्म होल से मिला लेंगे। तो दोस्तों आर्म होल ज़रा सा कम है, इसलिए हम इसे छाट देंगे। तो दोस्तों ये अब हमारा आर्म होल रेडी है। तो उसके बाद हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो चलिए फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को इस तरह से, ये खुलने वाला पार्ट है, जो खुलने वाला पार्ट है वो मैंने अपनी तरफ रख लिया, जो बंद पार्ट है वो सामने की तरफ रखा है। तो दोस्तों हमें बैक को इस तरह से सेट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, यानी फ्रंट पार्ट हमारा 1 इंच लंबा बनेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा 1 इंच रखना है और यहाँ जो मार्जिन का कपड़ा है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ। तो फिर अब क्या करेंगे, हम पहले फ्रंट पार्ट की चौड़ाई रखेंगे जो इसी से ही मिलती होगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट की चौड़ाई रखेंगे जो तकरीबन हम रखेंगे 9 इंच। तो यहाँ पे हम 9 इंच रखेंगे, यानी 9 इंच फ्रंट पार्ट है और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 11 इंच। तो यहाँ पे 11 इंच सेट है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 11 इंच सेट है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि कपड़े को इस तरह से काट देंगे। याद रखें दोस्तों, आर्म होल को मिलाते हुए आपको इस तरह से कपड़ा काट देना है और फालतू कपड़े से अलग कर देना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 इंच पे मार्क बनाना है
यानी हमें फ्रंट का कपड़ा 1.5 इंच यहाँ से ज़्यादा रखना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, कपड़े की सीधी लाइन बना लेनी है। ये अगर बोट नेक गला है तो ही आपको सीधा काटना है, वरना आपको इस तरह से तिरछा काटना है। तो यहाँ पे मैं सीधा काट लेता हूँ, यानी हमारा बोट नेक गला है वो सीधा ही कट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आर्म होल मिला के हुए काट लिया है और यहाँ फिर काटने का बाकी है। और यहाँ अब हम गला काटेंगे। तो फ्रंट में हमें 3.5 इंच का गला चाहिए, तो हम रखेंगे यहाँ आधे इंच का मार्जिन है, यानी 4 इंच। फिर उसके बाद हम यहाँ पे निशान बनाएंगे और इस तरह से ये बैक का कपड़ा मोड़ते हुए आगे की तरफ निशान बनाएंगे इस तरह से। फिर इस तरह से हम फ्रंट का गला काट देंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से भी फ्रंट का गला काट सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा फ्रंट में बोट नेक गला बन चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लंबाई में 1 इंच ज़्यादा रखना है, इसीलिए आपको एक बैक से 1 इंच आपको निशान बना लेना है। इस तरह 2 निशान बनाइए। फिर उसके बाद दोनों निशान को मिलाकर एक लाइन खींच लीजिए और फिर उसके बाद ये जो दोनों टेढ़े मेढ़े कपड़े हैं यानी फालतू कपड़े हैं उसको हटा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर हो चुका है नीचे की तरफ। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये बैक पार्ट को ऊपर से हटा लेना है और अब ये आर्म होल से जो अंदर की तरफ खींचना है। उससे क्या होगा कि दोस्तों जो आर्म होल फ्रंट में अंदर की तरफ होता है, जिससे कि यहाँ पे झोल ना पड़े इस तरह से। तो हमें अंदर कितना ले जाना है उसका भी मैंने कस्टमर का बॉडी नाप लिया है, तो यहाँ पे उसी नाप के हिसाब से ही हम रखेंगे। तो कस्टमर का वो बॉडी नाप है 12.5 इंच, यानी यहाँ पे हम 6.25 इंच रखेंगे और एक निशान बनाएंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ आधा इंच का मार्जिन भी रखना होगा कि जब स्लीव लगेगी तब ये आधा इंच मार्जिन अंदर दबेगा। तो ये भी निशान बना लेंगे। फिर इसके बाद हमें ये नाप मिल चुका है, देखा दोस्तों। और यहाँ पे आपको इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी। तो देखा दोस्तों ये आर्म होल की गोलाई बन चुकी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे। यहाँ पे प्रिंसेस कट टोरी बनाएंगे, तो यहाँ पे कट करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले कटोरी का पॉइंट यहाँ पे बनाना है, यानी उसका नाप ले लेना है। जो ब्लाउज का पॉइंट है वो है 10 इंच। याद रखें दोस्तों, अगर आपने कस्टमर का नाप टी शर्ट या कमीज़ में लिया है तो आपको जो नाप है उसमें से आधा इंच कम कर देना है। तो 10 इंच हमारा पॉइंट है जो मैंने टी शर्ट में लिया था नाप कस्टमर का, तो हमें रखना है 9.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच रखा है और आधा इंच का मार्जिन रखा है। तो यहाँ पे मैं निशान बना लेता हूँ इस तरह से। ये मिल गया है लंबाई का निशान जो पॉइंट नीचे जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लंबाई का पॉइंट बन चुका है। उसके बाद हमें ये 2 बेस्ट के बीच का पॉइंट लगाना है, वो तकरीबन है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से। 3.5 यानी टोटल होता है 6.5 इंच। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने रखा है 3.25 इंच, तो
तो यहाँ पे हमें आधा इंच कम यानी 3.25 इंच पे निशान बनाना है। याद रखें दोस्तों, कटोरी का अच्छी तरह से शेप बनाने के लिए आपको इस तरह से क्रॉस देना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये दोनों निशान मिला के एक चौकड़ी बना लेंगे यहाँ पे। फिर इसको इस तरह से आपको एक होल बना लेना है ताकि पीछे की तरफ वो निशान दिखे। अब इस तरह दोनों तरफ निशान मिला लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे से कपड़ा मोड़ते हुए इस तरह से आपको इस तरह दोनों कपड़ों को इस तरह 1 इंच तक मिलाते हुए, याद रखें दोस्तों दोनों कपड़े 1 इंच तक सही तरह से मिलने चाहिए, उस तरह से मोड़ के यहाँ पे घड़ी लगा के कट लगा देना है, जिससे कि आपको अच्छी तरह एक बढ़िया ही प्रिंसेस कट का शेप मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अब इसको मिला लेना है। देखा दोस्तों, अब मिल चुका है। उसके बाद हमें यहीं से नहीं काटना, हमें छोड़ना है आधे इंच का मार्जिन। इस तरह से। तो दोस्तों ये अब फ्रंट पार्ट अलग हो चुके हैं। उसके बाद आपको इस तरह से निशान को लंबा लेना है, इस तरह से मैच कर देना है। फिर उसके बाद हम इस फ्रंट पार्ट पे कुछ काम करेंगे, कुछ टेक्निक लगाएंगे। वो टेक्निक क्या है कि हमें फ्रंट पार्ट को पहले 1 इंच का तीसरा पार्ट यानी 0.25 इंच से निशान बनाना है यहाँ से। याद रखें दोस्तों, आप ठीक से ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे 0.25 इंच पे निशान लगाना है नीचे से, और यहाँ पे 1 इंच इस तरह से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आधे इंच से सीधा, और उसके बाद हमें इस तरह क्रॉस निशान बनाने हैं। याद रखें दोस्तों, यहाँ से आपको 1 इंच काटना है और यहाँ से 0.25 इंच का, यानी आपको 1/4 इंच यहाँ पे ज़्यादा लंबा रखना है। ये क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब इसे साइड में रखते हैं और हमें एक कटोरी का शेप देना है। तो प्रिंसेस कट की कटोरी के शेप देने के लिए आपको कुछ मेथड लगाने होंगे। तो पहले आपको इस तरह से मिला लेने हैं दोनों को। फिर उसके बाद आपको अपर चेस्ट और चेस्ट में कितना फ़र्क है, यानी कितने इंच का फ़र्क है, वो देखना है। तो अपर चेस्ट हमारी यहाँ 33.5 है और चेस्ट है हमारी वो है 34.5 इंच, यानी दोनों के बीच में 1 इंच का फ़र्क है। तो हमें इसका क्या करना है, 1 इंच का आधा इंच करना है, यानी 1 इंच के 2 पार्ट करने हैं, यानी होता है आधा इंच। तो आधे इंच का यहाँ पे हमें एक निशान बनाना है इस तरह से। यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब नीचे की तरफ इस तरह से रख दीजिए। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आपको चेस्ट और कमर, वेस्ट, याद रखें दोस्तों, चेस्ट और कमर के बीच में कितना फ़र्क है वो देखना है। तो चेस्ट हमारी यहाँ 34.5 इंच है, मैंने पहले भी बताया और कमर है हमारी 27 इंच। तो आपको इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है वो देखना है। अगर 34.5 इंच में से 27 निकाल दे तो यहाँ पे बचता है 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच मिला है, दोनों के बीच में 7.5 इंच का फ़र्क है।
तो दोस्तों हमें क्या करना है कि 7.5 इंच का आधा यानी 3.25 इंच पे निशान बना लेना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 3.25 इंच का निशान बना लेना है। तो दोस्तों अगर इस तरह से हम प्रिंसेस कटोरी कटिंग करेंगे तो ठीक से बनेगी नहीं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें टोटल हिसाब लगाना है कि हमने फ्रंट पार्ट में इस तरह निशान बनाए, लेकिन बैक पार्ट में जब दोनों तरफ डाट लगेंगे यानी हमारा 1-1 इंच का डाट लगेगा, 2 डाट लगेंगे तो 2 इंच ओ हो जाते हैं। तो यहाँ से ये डबल कपड़ा है तो 2 इंच नहीं यानी हमें 1 इंच यहाँ आगे की तरफ लेना है इस तरह से, और आधा इंच का यहाँ पहले ही आपको क्रॉस दे दिया गया है, यानी यहाँ आधा इंच ज़्यादा है और यहाँ आधा इंच कम है, यानी हमने आधे इंच का क्रॉस दे दिया है। तो वो भी हम यहाँ से बात कर देंगे। तो अब हमें मिलता है एक निशान जो अच्छी तरह से हमें आपको दिखाना है इस तरह से। फिर उसके बाद हमें इस तरह से कटोरी का शेप दे देना है। तो देखो दोस्तों आपको ताज़ा निशान दिखाई दे रहा है, तो हमें इसे अच्छी तरह से शेप दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जब ये आप लगाएंगे इस तरह खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ इस तरह हो जाएगा, यानी ये निशान यहाँ मिलेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। इसीलिए मैंने यह गोलाई यहाँ पे दी हुई है। ये देखिए दोस्तों मैंने गोलाई यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि जब ये लगाएंगे आप तो ये निशान यहाँ पे मिलेगा, इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे सीधा हो जाएगा और ये बाकी का कपड़ा इसमें सॉस लग जाएगा। तो ये क्लियर है, आपको यही आइडिया लगाना है जिससे ही आप अच्छी तरह प्रिंसेस कटोरी बना सकते हैं। ना कोई अंदाज लगाना है और ना कोई तुक्का लगाना है, ये परफेक्ट नाप है जो कस्टमर की बॉडी से ही आप कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कटोरी का शेप भी बन चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने 1.5 इंच ज़्यादा रखा था, उसका हिसाब देना है, यानी हमें ये फ्रंट चेस्ट और नीचे की फ्रंट कमर दोनों सेट करनी है। मैं आपको बारी बारी वो नाप के दिखाता हूँ। पहले आपको क्या करना है कि जो हमने हमने बैक पार्ट से जो ये 1 इंच ज़्यादा रखा था उसका हिसाब देना है। तो पहले आपको क्या करना है कि बैक की तरफ हमें आधा इंच यहाँ पे निशान बनाना है और इस तरह से आपको कटोरी के पॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से काट देना है। याद रखें दोस्तों ये पॉइंट कटना नहीं चाहिए, वरना ये अच्छी तरह से यहाँ पे बिठेगा नहीं। तो आपको इस तरह से आधा इंच को आर्म होल को नीचे ले लेना है, सिर्फ एक कटोरी में ही। ये आधा इंच कम हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आधा इंच जो बचा है उसमें से आधे से आधा यानी 1/4 इंच को इस तरह से क्रॉस में काट लेना है। अगर मैं आपको निशान बना के बताऊँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। याद रखें दोस्तों यहाँ जहाँ आधा इंच मार्जिन का छोड़ के आपको यहाँ क्रॉस लगाने हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये अब हमारा बैक की तरफ आप देखेंगे नाप के, तो यहाँ पे अब 1/4 इंच का ही फर्क है, आप देख सकते हैं। तो ये हम रहने देते हैं, जब हम फ्रंट में कमर में पट्टी लगाएंगे वहाँ पे ही ये सेट करेंगे। तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये फ्रंट पार्ट की चौड़ाई है वो हमें सेट करनी है। तो हमें क्या करना है कि आधे इंच पे यहाँ और यहाँ आधे इंच पे यहाँ पे निशान बनाई है और दोनों निशान को मिलाकर इस तरह से आपको रख देना है। ऐसा क्यों किया कि जब यहाँ कपड़ा दबेगा, मार्जिन दबेगा आधे इंच में, तो ये दोनों दब जाएंगे, तो ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हम नापेंगे
जो है हमारा फ्रंट पार्ट है टोटल होता है 9 इंच। तो यहाँ पे हमें 2 इंच का मार्जिन के साथ उसे 11 इंच पे निशान बनाना है। तो ये हमारा 11 इंच पे निशान बन चुके हैं। उसके बाद कमर में भी ऐसा ही करेंगे। तो हम इस तरह से आधे इंच को इस तरह से मिलाते हुए दोनों पॉइंट को, फिर उस तरह ही हम बैक ले लेंगे क्योंकि वो हमने सही नाप से काटी है। फिर यहाँ पे हम आधे इंच का जो पट्टी में मार्जिन आने वाला है उसको मोड़ देंगे। फिर उसके बाद 1 इंच फिर मोड़ देंगे डाट के लिए यानी टक्स के लिए। फिर उसके बाद हम नापेंगे। तो यहाँ पे ही इस तरह से दूसरा निशान भी मिल गया है और दोनों ऊपर और नीचे के निशान को मिलाते हुए आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। और ये बाकी का कपड़ा है वो फालतू है, उसे काट देना है। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट कटोरी कट हो चुका है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ इस तरह की कटोरी आपको और काटनी है, यानी एक और फर्मा बनाना है, क्योंकि यहाँ फ्रंट में डबल अस्तर लगेंगे जो कि पैड लगाने के लिए ज़रूरी है। तो हम यहाँ पैड लगाएंगे। तो हम अब सीधे इसी को ही हम रख के एक एक और पार्ट काट कर लेंगे। तो चलिए कट करते हैं। दोस्तों दोनों पार्ट फ्रंट कटिंग के बाद हम इस ब्लाउज का मेन कपड़े के साथ कटिंग करेंगे। तो चलिए मेन कपड़े के साथ कटिंग करते हैं। तो ये मैंने मेन कपड़ा ले लिया है। तो आपको इस तरह से बीच में से फोल्ड कर देना है और दोनों कपड़े को अच्छी तरह मिला लेना है। याद रखें दोस्तों, ये दोनों जो डिज़ाइन का बेल्ट है वो ऊपर और नीचे की तरफ अच्छी तरह से मिलने चाहिए। तो पहले हम स्लीव कटिंग करेंगे। चलिए स्लीव कटिंग करते हैं। इस तरह से हम कटिंग करेंगे कि दोनों बेल्ट ही हमें लेने हैं इस तरह से। फिर उसके बाद हम बैक कटिंग करेंगे, यानी बैक का पार्ट कटिंग करेंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने अस्तर का कटिंग किया हुआ है। जो खुलने वाला कपड़ा है वो मेरी तरफ रखा है। दोस्तों देख सकते हैं कि खुलने वाला कपड़ा है जो मैंने मेरी तरफ रखा है। और इस तरह से बेल्ट को मिलाते हुए हमें 3 बेल्ट चाहिए जो तीनों अच्छी तरह से हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये अब हमारा बैक का भी कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों हमें पहले इस पार्ट को कट करना होगा जिससे कि हम दूसरे पार्ट को अच्छी तरह से मिला पाए।
याद रखें दोस्तों, यहाँ जितना हम आप चिपकाएंगे यानी यहाँ पे 1.25 इंच का है तो यहाँ भी सेम रखना होगा, जिससे कि आप अच्छी तरह ये डिज़ाइन बेल्ट को मिल जाए। तो दोस्तों ये अब हमारी प्रिंसेस कटोरी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही बढ़िया शेप मिला है। अगर आप इसी तरह कटिंग करना चाहते हैं तो मेरी ओल्ड वीडियो को भी देखिए, वहाँ पे मैंने सिंपल ब्लाउज भी डीप नेक में भी बनाया हुआ है और स्लीव का कटिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और चैनल में बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपके टेलरिंग नॉलेज को बढ़ाता रहूँगा। तो चलिए अंत में दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।